एक समय की बात है, एक चित्र सहित गांव जो हरियाली भरी पहाड़ियों और घने हरित वनों में समाहित था। वहां एक युवा लड़का नामक माइलो रहता था। उसके उज्जवल आंखों में आश्चर्य और दिल में साहस के साथ मिलो हमेशा साहसिक था। एक दिन जब अपनी दादी माँ के पुराने कुटिये के छत की खोज करते हुए मिलो एक धूसर ओल्ड चेस्ट के नीचे छुपी हुई एक धूसरी पुरानी छवि पाई। हिलाते हुए हाथों से उसने डिब्बे को खोला और एक दूसरे ओल्ड चेस्ट को खोला जिसमें रहस्यमय तरीके से एक पुराना नक्शा था। नक्शे के क्रिप्टिक चिन्हों से प्रेरित मिलो उत्सुकता से उसे देखता है। एक सच्चे खोजी की भावना के साथ उसने तय किया कि वह परंपरा के भूमिकाओं को प्रकट करने के लिए एक खोज पर निकलेगा और छिपे धनों को अनलॉक करेगा। हवा के खिलाफ और मिलो ने अपनी विश्वासघाती नाव समुद्र के ऊपर और मानचित्र के रहस्यमय संकेतों के साथ उसकी यात्रा किया। उसने संगीन परिस्थितियों को और अप्रमेय जलों को पार किया जो रास्ता में आए। कई दिनों के समुद्र यात्रा के बाद मिलो ने अंततः रहस्यमय द्वीप के खराब सान्निध्य को देखा। जब वह किनारे की ओर आया तो उसने उच्च प्रदर्शी परिस्थितियों, घने जंगलों और झरनों की धाराओं का दृश्य देखा। उसके विलक्षण सपनों के सीधा दृश्य। द्वीप के रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित मिलो ने इसके रास्ते को चलना शुरू किया। प्राचीन मंदिरों से लेकर छुपे गुफाओं तक वह द्वीप की खड़ी सीढ़ियों को तलवार देकर नक्शा पर दिए गए संकेतों का पालन करता रहा। रास्ते में मिलो ने विभिन्न रंगीन चरित्रों का सामना किया। दोस्ताना बंदर से लेकर शरारती तोते तक हर एक ने उसे अपने और सहायता प्रदान की। साथ में वे घने जंगलों के माध्यम से नेतृत्व किया, धाराओं को पार किया और प्राचीन गार्डियंस द्वारा निर्धारित जोखिम भरे जालों का सामना किया। मिलो ने द्वीप के दिल में अधिक खोज की। एक पारदर्शी धारा के पीछे छुपे गुफा पर पहुंचा। डर और उत्सुकता के साथ उसने गुफा में प्रवेश किया। उसके दिल धड़कने लगे। गुफा के अंदर मिलो ने चमकदार खजाने और प्राचीन आधारितों से भरी एक चैम्बर पाया, लेकिन जो उसका ध्यान आकर्षित किया वह एक स्वर्ण कुंजी थी जो एक पत्थर पेड़स्त पर स्थित थी। आश्चर्य और आनंद के साथ उसने कुंजी को अपने हाथ में ग्रहण किया। उसके प्रतीक्षा रहित चमक को महसूस करता है, लेकिन मिलो ने उत्सव करने से पहले वह गुफा के गहराई में से आवाज सुना। अपने डर के लिए उसने समझा कि उसने एक प्राचीन गार्डियन को जगा दिया था, एक डरावने ड्रैगन को जिसके पैर के तले इस्पात जैसी त्वचा थी और जिसकी आंखें रोष से चमक रही थीं। एक एड्रेनालिन के साथ अपने नसों में उबाल होने पर मिलो ने जाना कि अगर वह ड्रैगन के क्रोध से बचना चाहता है तो उसको जल्दी काम करना होगा। एक धैर्य और चालाकी से वह बहादुरी और उत्साह से उसे बहादुर चाल का एक आदर्श योजना बनाता है और स्वर्ण कुंजी के साथ बाहर आता है। एक जोखिम और ताकत की लड़ाई के बाद मिलो विजयी हो गया। स्वर्ण कुंजी को अपने हाथों में ले लिया। विजय और आराम के एक संवेदना के साथ वह गुफा से बाहर निकल गया और अपनी नाव की ओर बढ़ा, अपने नए प्राप्त संपत्ति के साथ लौटने के लिए तैयार। मिलो अपने गांव की ओर वापस सेल के साथ लौटता है। वह उसे अद्भुत यात्रा का आत्मसमर्थन करता है और उसने रास्ते में सीखे सारे पाठों के बारे में सोचता है। हालांकि यात्रा खतरे और अनिश्चितता से भरी थी, लेकिन यह भी हैरानी, साहस और दोस्ती की कई क्षणों से भरा था। क्षण जिन्हें वह सदैव याद रखेगा। और इसी तरह सोने की कुंजी के लिए मिलो की खोज की कहानी का अंत हो गया, लेकिन उसके साहसिक अनुभव की यादें उन सभी लोगों के दिलों में सदा बसी रहेंगी जिन्होंने उसकी कहानी सुनी और उन्हें अपनी खोज की यात्राओं पर उतरने और उनके चारों ओर छिपे हुए खजानों को अनलॉक करने के लिए प्रेरित करेंगी।